और भोपाल से एक खबर आपको बता दें, जहां मोदी सरकार के 9 साल को भुनाने की भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान इस पर सामने आया है। कार्य समिति की बैठक में रणनीति बनेगी। 30 मई से प्रदेश भर में कई कार्यक्रम होने वाले हैं। तो 9 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने भुनाने की पूरी तैयारी कर ली है। वी डी शर्मा ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। कार्य समिति में अनु भाई नीचे कर लो यार, समझ में नहीं आ रही आपको, अलग करने के तो पूरा मुंह पे आ रही भाई। मोर्चों के हमारे प्रमुख लोग, सही तो है ऐसे। सभी सम्मानित सांसद, सभी सम्मानित थोड़ा नीचे करो, माइक पे आ रहा भाई। महापौर, जिला पंचायत के अध्यक्ष, एक बड़ी बृहद कार्य समिति अभी प्रारंभ होने वाली है। हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय तरुण चुग जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी 9 वर्ष, सरकार के 9 वर्ष, माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर उसकी रणनीतिक तैयारी और 9 साल के पूर्ण होने पर 30 मई से 30 जून का जो अभियान है, इस पर केंद्रित ये प्रदेश कार्य समिति की बृहद कार्य समिति की बैठक। बैठक को लेकर भी उन्होंने बात की है और साथ ही 9 साल को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आगे लेकर जाएगी। बड़ी बैठक है भोपाल में, जिसको लेकर भी वी डी शर्मा बात कर रहे थे। वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम जानकारी ले लेते हैं क्या कुछ इस बैठक में चल रहा है वैभव, क्योंकि वी डी शर्मा साहब साफ तौर पर बताते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी सरकार के 9 साल, जिसको पूरी तरीके से बीजेपी बनाएगी। सुशासन से लेकर क्या कुछ बदलाव इन 9 सालों में हुआ है, इन तमाम चीजों के साथ साथ विकास का मुद्दा अहम होगा और 30 मई से बड़े कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। वैभव। बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण है। ये जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही थी, इस बैठक का पहला सत्र समाप्त हो चुका है। जो अंदर की खबर है वो ये है कि अब बीजेपी 30 तारीख के बाद घर घर जाएगी। जो वोटर हैं, करीबन 80 से फीसदी वोटरों तक बीजेपी अब पहुंचने की कोशिश करेगी। मतलब अब वोटरों की नब्ज टटोलने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। एग्रेसिव मोड पर पार्टी खेलेगी। इसके साथ ही जो दिग्विजय का शासन था 2003 के पहले का, उसकी याद प्रदेश की जनता को दिलाएगी। ये बैठक के अंदर से की जो खबर है वो यही है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने चूँकि अर्धपन्ना प्रभारी भी बना ली है, तो 30 तारीख से जहां मोदी के 9 साल के शासन की बात प्रदेश की जनता को, देश की जनता को याद लाई जाएगी, वहीं अब आक्रामक रूप से हमें बदली हुई बीजेपी नज़र आएगी। हर मुद्दे पर अटैकिंग मोड पर बीजेपी के कार्यकर्ता नज़र आएंगे, नेता नज़र आएंगे। इसके साथ ही दिग्विजय का जो 2003 के पहले का शासन था, उस पर फोकस किया जाएगा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण। इसके साथ ही प्रदेश के 80 से 85% वोटर तक पहुंचने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। मतलब वोटरों की नब्ज को टटोलने की तैयारी अब बीजेपी के द्वारा की जाएगी। 30 तारीख के बाद हम देखेंगे कि कार्यकर्ता बीजेपी के घर घर पहुंचेंगे और वोटरों से बीजेपी की योजनाओं के बारे में बातचीत करेंगे और नए दिग्विजय सिंह के समय के जिस तरह का रास्ता, जिस तरह की बदहाल सड़कें थी, हर तरह की व्यवस्था बदहाल थी, उसे बताएंगे। बिल्कुल, तो ऐसे में एजेंडा तैयार हो गया है। कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आगे इलेक्शन मोड में यहीं से नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, और आगे किस तरह की कैंपेनिंग होगी उनकी तमाम नेता इस बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही दिग्विजय सिंह को किस तरह से टारगेट किया जाएगा। अब हमने इससे पहले भी देखा कि आपने जब बातचीत की मंत्रियों से, मिनिस्टर से, उन्होंने भी अपनी बात रखी। लेकिन अब जाहिर है जब आगे बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी, उनके पास अलग अलग मुद्दे हैं और अटैकिंग मूड पर भी भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी। कांग्रेस भी जाहिर है इस मामले में चुप नहीं बैठेगी, उनकी तरफ से भी रणनीति तैयार की जा रही होगी। लेकिन एक बड़े संगठन के साथ भारतीय जनता पार्टी, जहां उनके पास अब ग्वालियर चंबल का भी एक बड़ा कह सकते हैं कार्यकर्ता जो है, बड़ी तादाद में कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ गया है सिंधिया के बाद, जाहिर सी बात है, सभी को पता है। तो अब इस तरह से कैसे कांग्रेस उन्हें टक्कर देगी, क्योंकि एक बड़े आंकड़े के साथ, लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी इस लड़ाई में, मैदान में है।
बिल्कुल, बीजेपी ने अपना फोकस बिल्कुल क्लियर कर दिया है, अपनी चुनावी रणनीति को साफ कर दिया है कि दिग्विजय शासन की याद वोटरों को दिलाई जाएगी। अर्धपन्ना प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं जो कि घर घर जाएंगे और वोटरों की नब्ज को टटोलने का काम अब बीजेपी करेगी। तो आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक का यह पहला सत्र था, यहाँ अंदरसी बात पर चर्चा की गई। अभी 2 सत्र और होने हैं, शाम को 6 बजे तक बैठक चलेगी। राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग के साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी बी डी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के साथ ही प्रदेश कार्य समिति के सभी सदस्य, मंत्री, विधायक और सभी मोर्चा प्रकोष्ठों के जो अध्यक्ष हैं इस वक्त रणनीति बना रहे हैं। ये ब्लूप्रिंट यहाँ से तैयार हो जाएगा क्योंकि अब समय बहुत ज़्यादा बचा नहीं है और जिस तरह से कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार हुई है, इससे बीजेपी के सामने भी तमाम तरह की मुश्किलें हैं और इस साल के बाद लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। तो बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि मध्य प्रदेश उसके हाथ से छिने। तो साल के अंत में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं और साल के अगले साल जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर रणनीति बीजेपी ने बना ली है कि हम वोटरों तक पहुंचेंगे, वोटरों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, उनकी योजनाओं के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही हितग्राहियों को भी साथ में लेकर जाएंगे ताकि हितग्राही खुद बताएंगे कि हमें किस तरीके से केंद्र की सरकार की योजनाओं का लाभ मिला, प्रदेश की सरकार की योजनाओं का लाभ मिला और किस तरह से हमारा जीवन बदला है। बिल्कुल, ऐसे में अलग अलग तरह के स्ट्रैटेजीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाने का पूरा गोल सेट कर चुकी है और आने वाले समय में क्योंकि कर्नाटक से सबक लेते हुए किसी तरह की कोई चूक या गलती ना हो जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का बड़ा तरीके से फोकस जो है मध्य प्रदेश में है और इसलिए अलग अलग स्तर पर मीटिंग्स भी हो रही हैं। आपने भी बताया कि शाम 6 बजे तक की मीटिंग होगी जिसमें प्रदेश प्रभारी भी शामिल हो रहे हैं और भी नेताओं का यहाँ पर मौजूद रहना भी बताया जा रहा है। अब ऐसे में सोशल मीडिया को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी का एक अलग कैंपेन है, यानी एक तरफ जनता तक पहुंचने के लिए अर्धपन्ना प्रमुख की भी कहीं ना कहीं नियुक्तियां हो चुकी हैं, वो भी तैयार हैं इस मैदान जंग में, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया के जरिए वहां भी जो तमाम लोगों को तैयार किया गया है, जो वॉर रूम्स तैयार किए गए हैं, वहां से भी नजर वोटर्स पर ही होगी क्योंकि हर हाथ में एक मोबाइल है और उसके जरिए एक बड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी भी तैयार कर रही है। बिल्कुल स्पष्ट है जिस तरीके से कल आईटी और सोशल मीडिया प्रकोष्ठ की बैठक हुई जहां पर आईटी और सोशल मीडिया के जो हेड हैं अमित मालवीय भी इस बैठक में शामिल हुए। उन्होंने मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से भी, सोशल मीडिया के जो प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता थे उनसे बात की, विधानसभा स्तर के कार्यकर्ताओं से बात की और प्रदेश स्तर के कार्यकर्ताओं से बात की। तो सोशल मीडिया की अब जो जिम्मेदारी है मध्य प्रदेश को लेकर वो खुद अमित मालवीय की मॉनिटरिंग में आगे बढ़ेंगे और कल भी यही लाइन निकल कर आई थी कि अब जो बीजेपी है वो दिग्विजय शासनकाल के दौरान जो प्रदेश की हालत थी सोशल मीडिया भी उसी पर फोकस करेगी। और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी पूर्व एमपी के द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किए जा रहे हैं, चाहे वो इंस्टा हो चाहे वो फेसबुक। इसके साथ ही मंत्री और विधायक भी लगातार जो पोस्ट कर रहे हैं, जो ग्राफिक्स वो पोस्ट कर रहे हैं उसमें दिग्विजय शासनकाल की याद ही दिलाई जा रही है। तो स्पष्ट है कि सरकार ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है। दिग्विजय के शासनकाल के समय जिस तरीके से मध्य प्रदेश बदहाल था उसी की याद मध्य प्रदेश की जनता को दिलाई जाएगी। अर्धपन्ना प्रभारियों के माध्यम से वोटर्स तक पहुँचाया जाएगा। वहीं सोशल मीडिया की जो सेल रहेगी, जो प्रकोष्ठ रहेगी, वो मध्य प्रदेश के प्रत्येक मोबाइल तक पहुंचने की कोशिश करेगी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्रदेश की जनता को, प्रदेश के प्रत्येक वर्ग, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बुजुर्ग हों और चाहे वो युवा हों, उन्हें बताएंगे कि जब दिग्विजय का शासन मध्य प्रदेश में था तब किस तरह से बदहाली मध्य प्रदेश में छाई थी, जब से शिवराज सरकार बनी है तो किस तरह से खुशहाली आई है। बिल्कुल, अब देखने वाली बात यह होगी तमाम प्रयास धरातल पर कितने सटीक बैठते हैं। बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी देने के लिए। तो देखिए अब अलग अलग तरह की मीटिंग्स भारतीय जनता पार्टी में भी शुरू हो गई। कार्य समिति की बैठक जिसमें प्रदेश प्रभारी भी मौजूद हैं और तमाम मिनिस्टर्स की मौजूदगी भी है। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर की भी यहाँ पर मौजूदगी है।